आदेश आदेश अलग आदेश। आज का टॉपिक है अघोरियों का खान पान और रहन सहन। इसको लेकर बहुत भ्रांतियाँ फैला रखी है लोगों ने कि अघोरी ये खाते हैं, ये पीते हैं, ऐसा रहते हैं। मगर उसके खान पान सबके नियम होते हैं। जैसे कई लोग दिखावे के लिए उसका खुद का मूत्रपान करते हैं या विष्ठा खाते हैं, तो इतने गंदे नहीं रहते अघोरी। वो भी एक इंसान है, इतने गंदे नहीं रह सकते। ये सब एक जब तक वो अघोरी शिशु भाव में ना आ जाए तब तक ये सब बातें करना, ये दिखावा करना, वो किसी अघोरी के बस की बात नहीं है और ना ही वो कर सकता है। लोगों को भ्रमित करना, अंधश्रद्धा फैलाना, ये गलत बात है। अघोरी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप नॉर्मल इंसान जो खान पान करते हैं, सात्विक वही भोजन करते हैं। पर कुछ लोगों ने डराने के लिए, अघोर के नाम से पब्लिक को डराने के लिए ये सब रचा गया है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि अघोर की कोई भी साधना होती है पंचमकार के बिना नहीं होती। पंचमकार जो म के नाम से 5 चीज़ें हैं, वो पहला है मांस, दूसरा मदिरा, तीसरा है मैथुन, चौथा है मत्स्य और 5वां है मुद्रा। तो ये लोग अपने आप को अघोरी दिखाने के लिए मांस भक्षण करना, मदिरा यानी शराब पीना, मैथुन यानी संभोग करना, मत्स्य यानी मछली से पूजा पाठ या उसका सेवन करना, मुद्रा, वो लोग मुद्रा का मतलब ही अलग समझते हैं, मुद्रा यानी धन, जबकि यहाँ हकीकत में इसका अलग ही मीनिंग होता है। पंचमकार ये सब क्रियाएं मानसिक क्रियाएं हैं, वो दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। मांस यानी सबको सब मांस के बने हुए हैं, सब प्रकृति के जो कोष द्वारा बने गए हैं, जो मानवीय जीव हो या वनस्पति हो, सब कोष के द्वारा निर्मित है, वो सब मांस है, उसे सब मांस कहते हैं। और दूसरा आता है मैथुन। तो मैथुन संभोग करना नहीं होता है। मैथुन का मतलब मानसिक क्रिया होता है। जब आप भक्ति में एक लीन हो जाओगे, जीव और शिव का जो मिलन होता है, जीव और शिव का मिलन होता है, वही एक मैथुन है। उससे बड़ा कोई मैथुन नहीं है। और जब उस मैथुन से जो चरम सीमा पे, भक्ति की जो चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, उसका जो नशा होता है, उससे मदिरा कहते हैं, जबकि इसका मीनिंग शराब नहीं होता है। और चौथा आता है मत्स्य। मत्स्य यानी मछली। यहाँ मछली खाना या इसका उपयोग करना नहीं होता है। इसका सीधा सा मीनिंग होता है अपने शरीर की जो गंध है, जो विकार है, उसको दूर करना होता है। और 5वीं क्रिया होती है मुद्रा। मुद्रा मतलब बैठने की पोजीशन। आप किस आसन में बैठे हो, उसे मुद्रा कहते हैं। और यहाँ मुद्रा का लोग समझते हैं धन। तो ये सब गलत है। कई लोग मैंने देखे हैं जो किसी को डराने के लिए खुद का मूत्र का पान करते हैं या विष्ठापान करते हैं। तो भाई ये कहाँ लिखा है कि आप वो करो सब? आपको अगर भोजन सुलभ है तो वो करो। किसी को डराने के लिए ये करना ज़रूरी नहीं। मूत्रपान करना वैसे शास्त्रों में शिवाम्बू भी कहा गया है, एक चिकित्सा पद्धति भी है, जो कई बड़े नेता लोग, महात्मा लोग वो भी करते हैं मूत्रपान, पर वो चिकित्सा के रूप में करते हैं। किसी को डराने के लिए अपने स्वयं का मूत्रपान करना ज़रूरी नहीं होता है। ये सब डराने के लिए है। और दूसरा होता है गाली गलौज करना। तो अघोर के देखो गाली गलौज, ये सब जो अघोर में अभी अभी पैदा हुआ, वो तो ये सब बातों से मतलब परे है, उनका भी ये होता भी नहीं। गाली गलौज करना, लोगों से दूर रहना, ये एक पूर्ण अघोरी होता है, जो अपने आप में पूर्ण होता है, जहाँ अच्छे बुरे का किसी का भाव ही ना हो। एक शिशु भाव मतलब आप समझ सकते हैं ना, जो एक छोटा बच्चा होता है 4-5 साल का, वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उनको खुद को पता नहीं होता है। तब वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है। मगर अघोर में सरल बनना इसी को कहते हैं। हर संप्रदाय में लोग कहते हैं कि भाई सिद्धियाँ पालो, बड़े ऋषि बनोगे, मोक्ष मिलेगा, ये बनेगा, ये मिलेगा। अघोर ऐसा नहीं है। अघोर उल्टा सोचता है। यही असली अघोरी की पहचान। मतलब जो कार्य है, जैसे पानी का प्रवाह जिस तरह चलता है, उस प्रवाह में तो सब चलते हैं, मगर उससे उल्टा चलना, ये अघोरियों का खासियत है। जो लोग करते हैं वो नहीं करते। जैसे जो लोगों की दिन में पूजा होती है, अघोरियों की रात में होती है। मगर इन सब के पीछे कुछ न कुछ रीज़न होता है। अघोरियों का रीज़न होता है। तो भगवान मंदिर में नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते, मूर्ति पूजा नहीं करते तो क्यों नहीं करते,
जब आप हर कण कण में भगवान को समझने लग जाओ, हर पल, हर कण कण में, हर दिशा में आप भगवान को अनुभव करने लगो, तो फिर आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही क्यों है। और सबसे बड़ी बात कि जो खान पान है वो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ पेट पूजा मात्र को होना चाहिए। और जब पेट पूजा में अघोरी का एक रहन सहन पे भी आता है, पेट पूजा में उसकी आजीविका चलाने के लिए जो खुराक मिल जाए, तो ज़्यादातर अघोरी भगवान शिव के प्रथम रूप को, भगवान के 5 रूप है भगवान शिव के, उसमें उसका प्रथम रूप है पाशुपत। शायद आपने सुना ही होगा, भगवान शिव का प्रथम स्वरूप है पाशुपत, जहाँ पशु और प्रकृति, मतलब जीव और प्रकृति एक समान है, वो रूप है, उसको पूजते हैं अघोरी। तो वहाँ किसी का भेद नहीं होता। पाशुपत में प्रकृति की भी सेवा होती है और देवी देवताओं की सबकी सेवा होती है। क्योंकि आपने भगवान शिव की बारात का दृश्य कभी देखा होगा, वहाँ यक्ष, किन्नर, गांधर्व, यक्षिणी, शंखिनी, डाकिनी, मतलब सभी योनियों के, दानव, मानव, पशु, जो सभी योनियों के हैं जीव मात्र उनकी बारात में थे। तो भगवान शिव ने तो कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। तो उसी स्वरूप की पूजा करते हैं अघोरी और उसी को फॉलो करते हैं। तो वो भी किसी चीज़ में या किसी वस्तु में या किसी पात्र में, मतलब कोई भेदभाव नहीं रखना, ये उनका लक्ष्य होता है। और दूसरा कि उनका एकांत स्थान होता है शमशान। कि शमशान को इसलिए चुनते हैं कि देखो, वैसे तो वो मानते हैं कि कण कण में भगवान है, जहाँ आप बैठ जाओ वही शमशान है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी जीव की मृत्यु हो रखी है, छोटे से छोटे जीव की भी जहाँ मृत्यु हो जाए वो शमशान है। तो शमशान का मतलब होता है शमशान, जहाँ सभी विकृतियाँ जाते ही शांत हो जाए। आप कभी किसी की शव यात्रा में गए होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा कितने बीजी इंसान हो, कितना भी लालची हो, वहाँ जाके आपके कुछ नहीं रखा जीवन में, लास्ट में यहीं आना है। तो शमशान जहाँ जाते ही सभी विकृतियाँ समाप्त हो जाए, शांत हो जाए, वो शमशान होता है। और जहाँ शमशान में वास किसका होता है? भगवान शिव का वास होता है। इसीलिए साधक, एक अघोरी साधक वहाँ अपना खुद का डेरा डालते हैं। और वही शमशान में देखो, दिन में तो कोई मुर्दे को जलाने आएगा तो ही तंग करेगा, बाकी रात में तो बिल्कुल वो एकांत मिलेगा, रात में कोई मुर्दा फूंकने भी नहीं आता। तो इसलिए साधना के लिए एकांत जो ज़रूरी है, वो बिल्कुल एकांत, वो सिर्फ शमशान में आपको मिलेगा, वहाँ कोई आपको परेशान करने वाला नहीं। इसलिए अघोरी वो डेरा चुनते हैं। दूसरा सबसे बात है कि ये खान पान का जो है ना, वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि वो लोगों को दिखाने के लिए, देखो सर्वभक्षी होते हैं अघोरी। मैं ये नहीं कहता कि अघोरी ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, पर जब शमशान में आप सेवा कर रहे हो, वहाँ कोई भोजन पहुँचाने वाला नहीं है, तो आप जो मिलोगे वही तो खाओगे, आप जो भक्षण मिलेगा वही खाओगे आप। इसके लिए विशिष्ट आपके लिए अपने स्वाद के लिए कोई भोजन नहीं बनाना है, अपनी पेट की तृप्ति के लिए किसी की हत्या नहीं करना है। तो उसमें जो सड़े गड़े जो भी मिलेगा वही अघोरी खाएगा। हाँ, अगर उसको अच्छा खान पान मिल जाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो कोई गलत चीज़ें खाएगा। और दूसरा एक बलि प्रथा है। तो आप बलि प्रथा, आप नारियल भी समझ सकते हो, वो हर शास्त्रों में है, हर देवी देवता के वहाँ बलि प्रथा है ही। ब्राह्मणों में भी बलि प्रथा है, वहाँ आटे की गाय बना के फिर या कद्दू बना के उसकी बलि देते हैं। जब तक बलि नहीं लगता कोई पूजा पाठ पूरा नहीं होता। तो अघोरी बलि उसी की देगा जिसमें ना उसे हत्या करनी पड़े, ना अपना स्वाद देखा जाए। और जो आप बलि देते हो, प्रसाद मंदिर में जाके आते हो, नारियल सब में बांटते हो आप, तो इसी चीज़ की बलि लगेगा जो आप सबको बांट सको। तो इंसान कभी, कई कहते हैं कि मांस का ये इंसानी मांस का भक्षण करते हैं अघोरी। भाई ये गलत चीज़ें हैं। जाहिर में कोई अघोरी इंसानी मांस का भक्षण नहीं करता है। जिस टाइम में उसकी थाली में जो आ जाए वो उसको स्वीकार है, चाहे मिष्ठान आए, मटन आए या कुछ भी चीज़ें आए, सड़ी गली चीज़ें आए, जो भी आए, उसको स्वाद नहीं देखना है। स्वाद से परे होते हैं अघोरी, इसलिए उसको वो कुछ भी भक्षण कर सकते हैं। और रही बात मानव के भक्षण करने की बात है, तो ये तो जब कुछ अघोरी साधक एकांत में जब साधनाएं करते हैं, तब उनकी परीक्षा होती है कि आप स्वाद से परे हो या नहीं।
स्वाद कई तरह के होते हैं, नज़र का स्वाद भी होता है, स्मेल का स्वाद भी होता है, आपको खुशबू आएगा तो भी आप स्वाद ले रहे हो। आप किसी की सुन रहे हो कि अच्छा भोजन बना, वो भी स्वाद है, और एक स्वयं खा लो वो भी स्वाद है। तो अघोरी ये सभी स्वाद से परे होता है, इसलिए उसमें कुछ भी खान पान आए वो सब होता है, मगर गुप्त में होता है। मगर जाहिर जीवन में ये सब करना, लोगों को डराना, ये अच्छी बातें नहीं होती। वो अघोरी जानबूझ के किसी को ना डराता है, ना किसी का बुरा करता है। पर हाँ, वो गाली गलौज ज़रूर निकाल सकता है। गाली गलौज इसलिए कि भीड़ उसके पीछे इकट्ठी ना हो। अगर भीड़ इकट्ठी होगा तो साधना में दिक्कत होगा, तो वो गाली गलौज करके दूर भगाता है। जब पागल जैसा रहता है, तो पागल जैसा रहोगे तो लोग खुद ब खुद आपसे दूरी बनाएंगे, गाली गलौज करोगे तो दूरी बनाएंगे। ये सब बातें होती है अघोरी को अपनी साधना के लिए, एकांत पाने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं होता है। और दूसरा, ये एक अघोर में कोई नियम नहीं है, आप कैसे भी रह सकते हो, कुछ भी खान पान कर सकते हो, कुछ भी कपड़े पहन सकते हो। पर हाँ, सबसे कड़क एक नियम है कि आप जो भी करना है दिल से करना है, दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है। अंदर का जो प्रेम भाव है वो सिर्फ शिव को दिखाना है, इंसानों को नहीं दिखाना कि आप अंदर से कैसे हो या बाहर से क्या हो। कुछ कोई भी जीव आपका पूरा नहीं करेगा। शिव है, वो करता भी वो है और विनाश करता भी वही है। तो वो सब आपका, जो भी आपकी जो ज़रूरतें हैं वो उनको उन पे छोड़ दो ना। आप संग्रह करना ही बंद कर दो। जब संग्रह ख़त्म तो आपको ऑटोमेटिक शिव पे विश्वास होगा। तो ये बहुत कुछ बातें हैं जो लोग मतलब अघोर के नाम पे गंद फैला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कुछ समझे आप अघोर क्या होता है। अघोर को आप भले मत अपनाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप अघोर में आ जाओ। सब अघोर सब धर्मों का सम्मान करता है, सभी पंथ का सम्मान करता है, किसी को नीचा नहीं दिखाता है। क्योंकि अघोर में ये मानना है कि आप किसी भी रास्ते चलो, मंजिल तो आपकी एक ही है। चाहे राम की भक्ति करो, हनुमान की भक्ति करो, शिव भक्ति करो या किसी की भी भक्ति करो, मगर आपका मंजिल तो एक ही है। तो आप मंजिल की ओर ध्यान दो, कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है ये क्या देखना है। मगर हाँ, जिसको कसौटियों से झेलना है, जो अपनी सहन शक्ति है, जिसमें डर और घृणा को जीतना है, तो ही आपका अघोर में स्वागत है। बिल्कुल आप खान पान वान से मत डरो। अघोरी आप जैसे इंसान है, वो किसी का बुरा ना चाहते हैं ना बुरा करेंगे, और जो ऐसा करते हैं वो अघोर कहलाने के लायक ही नहीं है। अलग आदेश आदेश आदेश।